नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्यों इंडिया ने चाइना होस्टेड एससीओ मीटिंग में सिग्नेचर करने से मना कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली टेररिज्म के मुद्दे पर, और इसकी समझ हम सब के लिए ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इन डिटेल। एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसमें 10 देश हैं: चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस। इस ग्रुप का काम है रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और ड्रग स्मगलिंग जैसे मुद्दे मिलकर एड्रेस करना। एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली हुआ जून 25 से 26, 2025 के बीच क्विंगडाओ, चाइना में। ये मीटिंग एक वार्म अप थी जिसके बाद एनुअल लीडर समिट होगा ऑटम में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना किया क्योंकि उन्हें लगता था डॉक्यूमेंट में टेररिज्म इश्यूज स्पेशली इंडिया के नज़रिए से प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने इशू किया कि ये स्टेटमेंट प्रो पाकिस्तान लग रहा है क्योंकि इसमें बलूचिस्तान के मिलिटेंट अटैक्स का मेंशन है, लेकिन अप्रैल 22, 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुई टेरर अटैक का जिक्र नहीं है जिसमें 26 सिविलियन मोस्टली इंडियन हिंदूज की जान गई। इंडिया चाहता था कि एससीओ स्टेटमेंट में पहलगाम अटैक का स्पेसिफिक मेंशन हो और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो जिसमें प्रीपेट्रेटर्स, फाइनेंशियर्स, स्पॉन्सर्स की अकाउंटेबिलिटी हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ क्लियरली रेफरेंस्ड हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया, इंडिया ने कहा कंसर्न्स ऑन टेररिज्म रिफ्लेक्टेड हो जो एक पर्टिकुलर कंट्री इम्प्लाइड पाकिस्तान प्लस चाइना को एक्सेप्टेबल नहीं था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने मीटिंग में कहा, कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पॉलिसी टूल के रूप में यूज़ करते हैं और टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं। एससीओ को डबल स्टैंडर्ड्स नहीं अपनाने चाहिए, हमें एक यूनाइटेड फ्रंट बनना है अगेंस्ट सच एक्ट्स। उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया और डिमांड किया कि टेरर स्पॉन्सर्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। डिफेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया कि इंडिया ने अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। मिलिट्री और काउंटर टेरर मेजर्स पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ तक किए। चाइना और पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग टेररिज्म रेफरेंसेस इंक्लूड करने से इनकार किया, स्पेशली पहलगाम अटैक का मेंशन ना होने के कारण। जब कंसेंसस ना बना तो इंडिया ने साइनिंग से इनकार कर दिया, इसीलिए कोई जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुई। चाइना ने प्राइवेटली कहा मीटिंग सक्सेसफुल रही, लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट मिसिंग का मेंशन अवॉइड किया। पाकिस्तान और चाइना ने अभी तक कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं दिया। रशिया का इन्वॉल्वमेंट भी इनडायरेक्ट रहा क्योंकि वो यूक्रेन वॉर से बिजी है और एससीओ में इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। इंडिया टेररिस्ट इंसिडेंट्स का मेंशन चाहता है। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए सिलेक्टिव कंडेमनेशन को अनएक्सेप्टेबल माना जा रहा है। अगर बलूचिस्तान का मेंशन होता है लेकिन कश्मीर अटैक इग्नोर हुआ तो ये डबल स्टैंडर्ड्स लगेंगे। एससीओ में अब चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, रशिया कम फोकस में है। इंडिया चाहता है कि एससीओ इस इन्फ्लुएंस को डेमोक्रेटिक और बैलेंस मैनर में यूज़ करे। इंडिया डिनाई करता है पाकिस्तान की आयरन एलिगेशंस रिगार्डिंग बलूचिस्तान, इसलिए उसको भी हाईलाइट करना था, नॉट बस पाकिस्तान डीप कवरेज। बाउंड्री इशू अभी भी ऑनगोइंग है, ट्रस्ट भी कम हुआ है गलवान क्लैश 2020 से, इसलिए इंडिया किसी भी मल्टीलेटरल फॉर्म में स्टेप बैक नहीं लेना चाहता, स्पेशली जब टेररिज्म का स्कोप हो। एपी, रियोटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स ने एससीओ's फेलियर्स को टेररिज्म इंक्लूजन की वजह से हाईलाइट किया। इंडियन मीडिया आउटलेट्स डीपली सपोर्टिव नजर आए। फर्स्ट पोस्ट, स्टेट्समैन, द वीक, सब ने स्ट्रॉन्ग स्टांस की तारीफ की। ये इंडियाज़ मैसेज है कि टेररिज्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता और एससीओ को बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी के रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइना प्लस पाकिस्तान के क्लोज टाइज की वजह से इंडिया का टफ स्टांस है। अब एससीओ के लीडर्स समिट आएगा ऑटम में, वहाँ इंडिया फिर से स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता है, स्पेशली अगर टेररिज्म का मेंशन हो। इंडिया एससीओ में डिप्लोमेसी के थ्रू डायलॉग भी मेंटेन करेगा। उन्होंने रशिया, बेलारूस, तजाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के साइड डिस्कशंस किए ड्यूरिंग दिस मीटिंग। बायलैटरल टॉक्स होंगी चाइना के साथ, और ट्रस्ट बिल्डिंग फिर भी टाइम लगेगा क्योंकि बॉर्डर टेंशंस कंटिन्यू हैं। इंडिया चाहेगा एससीओ को एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाने का फॉर कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक्सट्रीमिस्ट मॉनिटरिंग, जिहादिस्ट नेटवर्क्स पे ओवरऑल इम्पैक्ट। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंडिया ने एससीओ डॉक्यूमेंट पे साइन इसलिए मना किया क्योंकि उसमें टेररिस्ट इंसिडेंट, खास तौर पर पहलगाम अटैक का मेंशन नहीं था, जबकि पाकिस्तान लिंक्ड अटैक्स मेंशन थे। ये स्टेप इंडिया के स्ट्रॉन्ग मैसेज की दिक्कत जगाता है। रीजनल टेररिज्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता और डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए। इससे एक वाइडर जियोपॉलिटिक्स दिख रहा है। इंडिया एससीओ से जुड़ना चाहता है मगर अपनी नेशनल स्टांस के साथ। पहला कंसेंसस फेल हुआ, लेकिन आगे का सीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लीडर्स समिट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एससीओ में एग्रेसिव होने के बजाय डायलॉग और कंसेंसस पे फोकस करे? कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।